Subscribe Study with Sachin and press the bell icon for more videos. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है 2, 4, 5, 12। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा 2। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा बदलने का अधिकार है। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा। एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है संपत्ति का अधिकार। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, जीरो आधारित बजट में, संतुलित बजट में, घाटे के बजट में, बचत बजट में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा संतुलित बजट में। ये समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है बिहार तथा पश्चिम बंगाल। क्या बिहार तथा पश्चिम बंगाल। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 6 महीनों की रात और 6 महीने का दिन होता है उत्तरी ध्रुव व्रत पर, दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव व्रत पर, केवल दक्षिणी ध्रुव व्रत पर। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है उत्तरी ध्रुव व्रत पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है पठार, सिंधु पंख, महासागर धारा, प्रायद्वीप। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है प्रायद्वीप। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है काली मिट्टी। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लक्षणता वाला सागर है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है मृत सागर। क्या है? मृत सागर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, मेंटल, भूपट्टी, उपर्युक्त सभी। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है क्रोड। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21%, 16%। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है 21%। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा 12। कितनी? 12। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो जो इसमें हमारा सही आंसर है वो होगा 30। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोसाली। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा तक्षशिला। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा कुमारगुप्त। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न, सबसे पहले भारत आया हेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इब्न बतूता। क्या होगा? इब्न बतूता। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत आया हेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है मेगास्थनीज। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित के रचयिता थे? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति, मातंग। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा बाणभट्ट। क्या होगा? बाणभट्ट। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है 1191 ईस्वी में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायण पाल ने। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है गोपाल ने। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1206 में, 1210 में, 1211 में, 1266 में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है 1266 में। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, संग्राम सिंह ने। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा बहलोल लोधी ने। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565, सन 1568, सन 1560, सन 1590। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा सन 1565। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत, 30 प्रांत। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा 6 प्रांत। क्या होगा? 6 प्रांत। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा गोल। समझ गए ना आप सब? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा मानसूनी हवाएं।
समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संविधान लागू किया गया सन 1946 में, सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1948 में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है सन 1950 में। समझ। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। तो जो हमारा सही आंसर है वो होगा 305 ईसा पूर्व में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ, पुष्यमित्र। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बृहद्रथ। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी, 335 ईस्वी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 319 ईस्वी। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर है भुमरा से, देवगढ़ में, खजुराहो में, भीतर गांव में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा देवगढ़ में। क्या होगा? देवगढ़ में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं? महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा महाद्वीप। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा प्रशांत महासागर। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया? फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के, रूस के। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आयरलैंड के। क्या होगा? आयरलैंड के। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी? भेरी घोष, धर्म घोष, भेरी घोष तथा धर्म घोष, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा धर्म घोष। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निस्क, पर्ण। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा दिनार। समझ गए ना आप सब लोग। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो है राजस्थान में। समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? कांची, बंगी, महाबलीपुरम, तंजौर। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा महाबलीपुरम। क्या होगा? महाबलीपुरम।
समझ गए ना आप सब। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, जायसी, अमीर खुसरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा सही आंसर होगा वो होगा जयदेव। क्या होगा? जयदेव। चलिए तो आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।